जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो और हर जुबान से सिर्फ एक ही आवाज आ रही हो कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तो उस वक्त इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं। या तो वो उस शोर के आगे घुटने टेक देता है, या फिर वो उस शोर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर जरूर आते हैं जहां हमें लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, लोग हमारे बारे में राय बनाने लगते हैं, हमारी काबिलियत पर शक करने लगते हैं और हमें एक फेवरेट रिजेक्शन की तरह देखने लगते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी के जरिए उस माइंडसेट के अंदर ले जाना चाहता हूं जिसने रिजेक्शन को दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूल बना दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नाम के पीछे छिपे उस दर्द और उस कमबैक की कहानी को समझना बेहद जरूरी है, जो शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। साल 2022 का वो दौर याद करो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका दूसरा स्पेल एक बेहद कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ था। जब उन्हें बेंच पर बिठाया जा रहा था, जब मीडिया लिख रही थी कि रोनाल्डो का एरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और वो अब इस लेवल के खेल के काबिल नहीं रहे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फुटबॉल के इतिहास को अपने पैरों से लिखा हो, उसके लिए पूरी दुनिया के सामने इस तरह का रिजेक्शन झेलना किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन यही वो जगह है जहां एक आम इंसान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के माइंडसेट के बीच का फर्क साफ नजर आता है। अक्सर जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं। हमारा सेल्फ डाउट हमें अंदर से खोखला करने लगता है और हम लोगों को यह समझाने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं कि हम सही हैं। लेकिन रोनाल्डो का माइंडसेट कभी लोगों को समझाने पर भरोसा नहीं करता। उनका एक सीधा सा नियम है कि जब दुनिया तुम्हारे बारे में बात कर रही हो तो तुम चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकला एक एक शब्द तुम्हारी कमजोरी बन सकता है, जबकि पिच पर तुम्हारा परफॉर्मेंस उन सारे आलोचकों के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। न्यूरोबायोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान गहरे रिजेक्शन से गुजरता है तो उसका दिमाग या तो फाइट मोड में जाता है या फ्लाइट मोड में। और रोनाल्डो ने अपने दिमाग को हमेशा एक हाइपर फोकस फाइट मोड में ट्रेन किया है, जहां बाहर का कोई भी शोर उनके अंदर के सन्नाटे को भंग नहीं कर सकता। जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग हुए, जब कतर वर्ल्ड कप में उनकी आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया हंस रही थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 38 और 39 साल की उम्र में जहां खिलाड़ी रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीते हैं, ये इंसान सऊदी प्रो लीग में जाकर एक बार फिर साल का हाईएस्ट गोल स्कोरर बन जाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है, लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। यह कमबैक कोई जादू नहीं था और न ही यह किसी एक रात की मोटिवेशन का नतीजा था, बल्कि यह उस अटूट अनुशासन और उस जिद का नतीजा था जो रिजेक्शन के घावों पर मरहम की तरह काम करती है। जब तुम्हें कोई ठुकराता है, चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, तुम्हारा कोई करीबी इंसान हो या तुम्हारा कोई बड़ा सपना हो, तो उस दर्द को सहना सीखो, क्योंकि रोनाल्डो ने हमेशा सिखाया है कि दर्द एक बहुत ही खूबसूरत सिग्नल है जो बताता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ बाकी है जिसे साबित करना है। जब लोग कह रहे थे कि रोनाल्डो का करियर खत्म हो गया है, तब वो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर उसी बोरिंग रूटीन को फॉलो कर रहे थे, अपनी डाइट को और सख्त कर रहे थे, अपने शरीर को उस इंजरी के दर्द से बाहर निकाल रहे थे जिसे मेडिकल साइंस भी एक उम्र के बाद नामुमकिन मानता था। उनके घुटने की टेंडिनाइटिस की समस्या जो 2014 से उनके साथ चल रही है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी आम एथलीट को हमेशा के लिए मैदान से बाहर कर सकती है। लेकिन रोनाल्डो ने अपने दर्द के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है कि जब तक उनके फेफड़ों में आखिरी सांस बाकी है, वो मैदान पर दौड़ना बंद नहीं करेंगे। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद इस वक्त कोई ऐसा इंसान होगा जो तुम्हारी काबिलियत पर हंस रहा होगा, कोई ऐसा रिजेक्शन होगा जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता होगा। लेकिन सोचो कि अगर तुम उस रिजेक्शन के बाद बैठ गए तो जीत किसकी होगी? जीत तो उन लोगों की होगी जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। रोनाल्डो का पूरा जीवन इसी एक फिलॉसफी पर टिका है कि अगर दुनिया तुम्हें नीचे गिराना चाहती है तो तुम्हें इतनी ऊंचाई पर उठना होगा जहां से उन लोगों की आवाजें तुम तक पहुंच ही न सकें। जब वो मैदान पर उतरते हैं और पूरा स्टेडियम विरोधी फैंस के हूटिंग से गूंज रहा होता है, तो वो घबराने के बजाय मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह नफरत असल में उनके डर का दूसरा नाम है। लोग उनसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके जैसा बनने का हौसला नहीं रख पाते। रिजेक्शन को एक गिफ्ट की तरह देखना शुरू करो,
क्योंकि जब तक तुम्हें कोई ठुकराएगा नहीं तब तक तुम्हें अपनी असली लिमिट का पता कभी नहीं चलेगा। एक शांत और आरामदायक जिंदगी में कभी कोई लीजेंड नहीं बनता। फुटबॉल के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स ने रोनाल्डो के इस कमबैक माइंडसेट पर रिसर्च की है और पाया है कि उनका दिमाग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को इस कदर कंट्रोल कर लेता है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उनके काम पर रहता है। जब पूरा मीडिया उनके इंटरव्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था, जब उनके अपने पुराने साथी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे, तब रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर आकर कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की तस्वीरें डाली और कैप्शन में लिखा कि काम जारी है। यह एटीट्यूड एक रात में नहीं आता, इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह मारना होता है और खुद को एक स्टूडेंट की तरह हर दिन तराशना होता है, चाहे तुमने पास्ट में कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न हासिल की हो। जब तुम खुद को पूरी तरह खाली कर देते हो तभी तुम्हारे अंदर एक नया कमबैक जन्म लेता है और रोनाल्डो ने यही किया कि उन्होंने अपने 5 बैलन डी'ओर और 5 चैंपियंस लीग के तमगों को एक तरफ रखकर उस नए चैलेंज को ऐसे अपनाया जैसे वो आज भी 18 साल के एक गरीब लड़के हों जो मदिरा की गलियों से निकलकर दुनिया जीतने आया है। सोचो कि तुम्हारे पास इस वक्त खोने के लिए क्या है। अगर तुम पहले से ही नीचे हो, अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया सामने खड़ी है। रिजेक्शन असल में तुम्हें एक मौका देता है अपनी कमजोरियों को दोबारा देखने का, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा बदलने का और एक ऐसे रूप में वापस आने का जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। रोनाल्डो की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब लोग तुम्हारे करियर का डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे हों तो तुम अपने अगले चैप्टर की स्क्रिप्ट लिख रहे होने चाहिए, और यह स्क्रिप्ट तुम्हारी जुबान से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के नतीजों से लिखी जानी चाहिए। जब वो मैदान पर गोल करते हैं और अपना सिग्नेचर SIU सेलिब्रेशन करते हैं तो वो सिर्फ एक गोल का जश्न नहीं मना रहे होते, बल्कि वो हर उस इंसान को जवाब दे रहे होते हैं जिसने कभी न कभी उन पर शक किया था। वो एक लिविंग स्टेटमेंट है इस बात का कि एक इंसान की जिद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो जब दुनिया तुम्हें पूरी तरह से खारिज कर चुकी होती है तब असली खेल तुम्हारे दिमाग के भीतर शुरू होता है। ज्यादातर लोग रिजेक्शन मिलने के बाद यह सोचने में हफ्तों और महीनों बर्बाद कर देते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो अपनी किस्मत को कोसते हैं, उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जिन्होंने उन्हें पीछे धकेला था। लेकिन रोनाल्डो का माइंडसेट यहाँ एक बेहद अलग और गहरी साइकोलॉजी पर काम करता है। स्पोर्ट्स साइंस और न्यूरोलॉजी के कई आर्टिकल्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब रोनाल्डो को किसी मैच में बेंच पर बिठाया जाता है या जब आलोचक उनके खेलने के तरीके पर सवाल उठाते हैं तो उनका दिमाग उस निगेटिव एनर्जी को एक हाई ऑक्टेन फ्यूल में बदल देता है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामने वाला इंसान तुम्हें गिराने के लिए जो पत्थर फेंक रहा है, तुम उन पत्थरों को बटोर कर अपने सपनों का एक ऐसा किला खड़ा कर लो जिसे कोई चाहकर भी हिला ना सके। जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस आखिरी दौर में हर तरफ से घिरे हुए थे, जब उनके कोच और मैनेजमेंट ने उनके साथ एक आम खिलाड़ी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया था, तब रोनाल्डो के भीतर का वो मदिरा का लड़का जाग उठा था जिसने बचपन में गरीबी, तंगहाली और लोगों के ताने सुने थे। वो जानते थे कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो आपके भीतर से एक ऐसी अदम्य शक्ति बाहर आती है जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकती है। जरा गहराई से सोचकर देखो कि जब तुम्हें कोई यह कहता है कि तुम इस काम के लायक नहीं हो तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी तड़प और बेचैनी पैदा होती है। वो बेचैनी असल में एक ऊर्जा है जो बाहर निकलना चाहती है। आम इंसान उस ऊर्जा को रोने में, शिकायत करने में या गुस्सा जाहिर करने में वेस्ट कर देता है, जबकि एक चैंपियन उस पूरी ऊर्जा को समेटकर अपनी ट्रेनिंग में झोंक देता है। रोनाल्डो की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि जब भी उन पर उंगलियां उठी हैं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को दोगुना कर दिया है। उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी बताते हैं कि जब टीम का कोई मैच खराब जाता था या जब रोनाल्डो की फॉर्म को लेकर मीडिया में बातें होती थीं, तो वो अगले दिन टीम के बाकी खिलाड़ियों से 2 घंटे पहले जिम में पहुंच जाते थे और सबके जाने के 2 घंटे बाद तक वहां पसीना बहाते रहते थे। यह कमबैक कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे एक ऐसा माइंडसेट होता है जो यह मान चुका होता है कि दुनिया की कोई भी राय मेरी हकीकत तय नहीं कर सकती।
मेरी हकीकत सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत तय करेगी। जब हम किसी बड़े रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का शोर नहीं बल्कि हमारे अंदर चलने वाली वो आवाज होती है जो हमसे कहती है कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद अब सच में मेरी उम्र हो गई है, या मुझ में वो बात नहीं रही। इस आंतरिक युद्ध को जीतना ही सबसे बड़ा कमबैक होता है। रोनाल्डो ने हमेशा अपने इंटरव्यूज और अपनी लाइफस्टाइल से यह साबित किया है कि वो कभी भी अपने पास्ट की सफलताओं के सहारे नहीं जीते। अगर वो चाहते तो 5 बैलन डियोर जीतने के बाद किसी भी मोड़ पर आकर आराम से रिटायर हो सकते थे। उनके पास इतना पैसा, इतनी शोहरत और इतना बड़ा नाम था कि उन्हें किसी के सामने कुछ भी साबित करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक असली फाइटर कभी भी तालियों के लिए नहीं खेलता। वो खेलता है अपनी उस भूख को शांत करने के लिए जो उसे अंदर से जिंदा रखती है। जब वो अल नस्र क्लब में गए तो पूरी यूरोपीय मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि वो पैसों के लिए एक कमतर लीग में जा रहे हैं और उनका टॉप लेवल फुटबॉल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन रोनाल्डो का जवाब फिर वही था, खामोशी और काम। उन्होंने वहां जाकर न सिर्फ फुटबॉल का पूरा चेहरा बदल दिया बल्कि दुनिया के बड़े बड़े युवा खिलाड़ियों को उस लीग में आने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को फिर से एक लीडर के रूप में स्थापित किया। यह कहानी सिर्फ एक फुटबॉल खिलाड़ी की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोर्चे पर हारा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए हो सकता है कि किसी बिजनेस में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या फिर किसी ऐसे इंसान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो जिस पर तुम्हें खुद से ज्यादा भरोसा था। उस वक्त तुम्हें रोनाल्डो के इस लेट देम टॉक वाले एटीट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें, जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी नाकामियों का जश्न मनाएं, तो उनसे बहस करने मत जाओ। उन्हें यह मत बताओ कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी थीं या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, क्योंकि दुनिया कभी भी तुम्हारे बहानों को याद नहीं रखती, वो सिर्फ तुम्हारे नतीजों को देखती है। रोनाल्डो ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही भाषा सीखी है और वो है परफॉर्मेंस की भाषा। जब गेंद उनके पैरों में होती है और वो नेट के पिछले हिस्से को छूती है तो वो एक सिंगल मोमेंट उन सारे लाखों आर्टिकल्स, ट्वीट्स और बयानों को 1 सेकंड में मिटा देता है जो उनके खिलाफ लिखे गए होते हैं। कमबैक करने का पहला नियम यही है कि तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी को उस एक चीज पर फोकस करना होगा जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, और वो है तुम्हारा वर्तमान एक्शन। तुम लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम मीडिया की खबरों को नहीं बदल सकते, तुम अपने पास्ट में हुए रिजेक्शन को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम इस वक्त इसी क्षण में जो मेहनत कर रहे हो उसे पूरी तरह से अपने काबू में रख सकते हो। जब रोनाल्डो मैदान पर होते हैं तो उनका हर एक मूव, उनकी हर एक दौड़ इस बात का सबूत होती है कि उन्होंने अपने दिमाग से हर उस बाहरी विचार को डिलीट कर दिया है जो उन्हें कमजोर बना सकता है। उनके इस अनब्रेकेबल फोकस के पीछे उनकी सालों की वो मेंटल ट्रेनिंग है जो उन्होंने बेहद अकेलेपन में हासिल की है। जब तुम खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट लेते हो और अपने काम को ही अपनी पूजा बना लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। रिजेक्शन दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है जो तुम्हारी जिंदगी से उन सभी कमजोर और नकली चीजों को हटा देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं, और तुम्हें एक बिल्कुल नए, सॉलिड और अनस्टॉपेबल वर्जन में ढाल देता है। यही वजह है कि जब तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस पूरे सफर को देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आने की शुरुआत है। जो लोग तुम्हें आज कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं या तुम्हारी काबिलियत पर हंस रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो जाने अनजाने में तुम्हारे भीतर के एक ऐसे तूफान को हवा दे रहे हैं जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला है। रोनाल्डो ने हमेशा इस बात को जिया है कि आपकी सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब आप शिखर पर होते हैं और सब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, बल्कि आपकी असली जीत तब होती है जब आप बिल्कुल जमीन पर गिरे होते हैं, आपके घुटने छिले हुए होते हैं और फिर भी आप खड़े होकर अपनी धूल झाड़ते हैं और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी जिंदगी के उस शोर को सुनना बंद करो जो तुम्हें पीछे खींच रहा है। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी किस्मत कैसी है, या तुमने पास्ट में कितनी गलतियां की हैं, इन सब बातों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दो। खुद को रोनाल्डो की तरह एक ऐसे साइलेंट जोन में ले जाओ जहां सिर्फ तुम्हारी मेहनत की गूंज हो। याद रखो, जब तुम्हारा काम बोलेगा तो दुनिया की हर कड़वी जुबान
अपने आप बंद हो जाएगी। रिजेक्शन के इस दर्द को सीने में दबाकर रखो, इसे अपनी सबसे बड़ी जिद बना लो और उठकर एक ऐसा कमबैक करो कि इतिहास तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीत के लिए नहीं, बल्कि उस जिद के लिए याद रखे जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं था।